हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी 1 से उसका पेपर पैटर्न, किस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ाई करनी होगी, एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कौन से प्रीफर करने हैं। अगर मान लो आप लोग ये वीडियो आखिरी दिन देख रहे हो या एग्जाम के नजदीक वाले दिन देख रहे हो, तो मैं जो क्वेश्चन बोलता हूं वही आप करके जाना, उसमें से ही एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आप लोग की जो एग्जाम होगी इंडियन इकोनॉमी की, वो होगी 70 मार्क्स की, और उस एग्जाम को अटेंड करने के लिए आपको मिलेगा 2.5 आवर। 70 मार्क्स और इस एग्जाम के लिए 2.5 आवर्स का टाइमिंग होता है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा। देखो, मैंने गिने चुने क्वेश्चंस निकाले हैं, और इस बार का आपका जो कोर्स है ना, वो नया कोर्स है, नई बुक के हिसाब से है। तो आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, तो कुमार प्रकाशन की जो इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है उसमें से आप कर सकते हो। इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में और फटाफट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख ले पेपर पैटर्न। तो देखो, पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे ना 2-3 तरह की पेपर पैटर्न गुजरात यूनिवर्सिटी फॉलो करता है। जैसे कि हो गया 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क का, या 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन, या 14 मार्क के और में 14 मार्क के क्वेश्चंस। अच्छा, मैं अभी एक्सपेक्टेशन ऐसी करता हूं कि इस बार जो एग्जाम होगी उसके अंदर 14 मार्क्स के और में 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या तो फिर 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। बट जब हम लोग पास्ट ईयर के कुछ पेपर्स देखते हैं तो उसके अंदर ज्यादातर बार 14 मार्क्स के और में 14 मार्क का क्वेश्चन दिया होता है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट में से। बट इस बार नया कोर्स है तो मे भी 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क्स के पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ना, वो यूनिट नंबर 1 से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो यूनिट नंबर 2 से, फिर ये यूनिट 3 से, और ये यूनिट नंबर 4 से। अब बात करें तो इसमें आप लोग को एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको कोई भी 7 एमसीक्यूज अटेंड करने होते हैं 14 मार्क के, यानी एक एमसीक्यूज 2 मार्क का होता है। साथ में यहाँ पे टोटल 12 एमसीक्यूज जैसे दिए होते हैं, उसमें से कोई भी 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोग अच्छे से मार्क्स कवर कर सकते हो। जो कुमार प्रकाशन की बुक है उसके पीछे से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो एमसीक्यूज की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे आपकी पेपर पैटर्न होने वाली है, और मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस एग्जाम के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो टोटल मैंने आपके लिए 18 क्वेश्चन सिलेक्ट की है। मतलब आप ये 18 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो आप पूरे में से पूरे ला सकते हो इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सबसे पहला यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला आप लोग कर लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, पेज नंबर 1 पे है। देन आपको करना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, मीनिंग एंड फीचर्स, पेज नंबर 27। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग एंड फीचर्स, पेज नंबर 33। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पेज नंबर 35। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पेज नंबर 37। तो इस तरह से कुल मिला के टोटल 5 क्वेश्चन है इस यूनिट से, और ये क्वेश्चंस पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो 14 मार्क्स के और में 14 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो उसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। मे बी दोनों क्वेश्चन इसमें से ही आपको देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिसमें से टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन मीनिंग स्टेप्स, प्रोसेस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, जो पेज नंबर 44 पे है। देन प्राइवेटाइजेशन, जिसमें मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, जो पेज नंबर 48 पे है। देन तीसरा क्वेश्चन है इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, पेज नंबर 57। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कर लेना डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें मीनिंग, टाइप्स, मोड्स, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, इवैल्यूएशन, पेज नंबर 64 पे है। और आखिरी है स्टार्टअप पॉलिसी स्कीम्स, जो है पेज नंबर 72। अब यहाँ पे ना बुक के अंदर ये पेज नंबर में कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो मैंने उस पर्टिकुलर पेज नंबर को इंडेक्स में से नहीं लिया है, बुक के अंदर से लिया है, बिकॉज यूनिट 2 के अंदर पेज मिस्टेक है। और इसमें से भी मैं आपको मोस्ट आईएमपी बताऊं तो आप लोग ना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तो करके ही जाना, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो आपको पता होगा एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने ग्लोबलाइजेशन तो नहीं दिया, बट ये 2 देके रखे हैं। मान लो इन दोनों में से आने के चांसेस ज्यादा है इसलिए। और एक
और टॉपिक कर लेना डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही मत, ये तो अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसके सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको यूनिट नंबर 2 बता दिया, सेम चीज है 14 मार्क्स के, और में 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज सारे के सारे टॉपिक जो है वो बड़े बड़े हैं। 14 मार्क के क्वेश्चन में जैसा आता है, जैसे आंसर्स आते हैं, वैसे ही ये टॉपिक है, ठीक है। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं कि हमारे बीकॉम सेम 5 की ना बैच चलती है, जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट तो करवाते ही है, साथ साथ में इकोनॉमिक्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। बट आपको ये बता दो कि आपको 2399 में 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द हमारी बैच में जुड़ जाइए, और हमने ऑलमोस्ट कोर्स कवर कर दिया है, तो ऑलमोस्ट सारे वीडियोस हमने अपलोड भी कर दिए हमारे ऐप पे, और बहुत रीजनेबल फीस है जिसमें 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और आपको पता है कि सेम 5 और सेम 6 का जो रिजल्ट होता है ना, उस बेसिस पे ही जो मार्कशीट होती है, या हम कहेंगे डिग्री होती है, वो बनी जाती है। कि आपकी जो डिग्री होगी उसके अंदर आपका लिखा होगा डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो अगर आप अपनी डिग्री के अंदर अच्छा लाना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो 5 और 6 पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यही एक ऐसे सेम है जहां पे आप अपनी डिग्री के अंदर सुधार सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप लोग हमारी बैच में जरूर ज्वाइन हो जाइए। अब आगे बात करें यूनिट नंबर 3 एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन ही करने हैं। सबसे पहला करना रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो पेज नंबर 83 पे है। देन नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 ऑफ इंडिया, पेज नंबर 92। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज, पेज नंबर 104। रोल ऑफ कोऑपरेशन इन इंडियन इकोनॉमी, पेज 112। अब आखिरी यूनिट आता है यूनिट नंबर 4 सर्विस सेक्टर एंड पॉलिसीज। तो इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हो जाता है टोटल 18 क्वेश्चन। सर्विस सेक्टर में कंसेप्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पेज 124। लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया, पेज 132। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, पेज 142। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006, पेज नंबर 148। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन है इस यूनिट में से जो आपको करने होंगे। तो टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और अगर मान लो इसमें से भी आप सॉर्ट आउट करना चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन ऐसे देके रखे हैं जो आपको करने ही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस एंड अवर पास्ट एक्सपीरियंस। क्लियर हो गया। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये वीडियो को आखिरी दिन या 2-3 दिन पहले देख रहे होंगे। तो आप लोग के लिए एक सजेशन है, एक स्ट्रेटेजी है कि आप ना 2-3 चैप्टर अच्छे से कर लो, ठीक है। जो क्वेश्चंस देके रखे हैं 2-3 चैप्टर के अच्छे से कर लो, 2 चैप्टर के कर लो, और एमसीक्यूज अच्छे से कर लो, तो पास होने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ उनको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो आप लोग इस तरह से भी ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो। और मैं प्रीफर करूंगा कि आप ना यूनिट नंबर 3 और 4 करो, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस कम है ना, और इसी वजह से इसमें से ही आने के चांसेस ज्यादा है। तो 8 क्वेश्चन के अंदर आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, और एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी है। कोई भी 2 या 3 चैप्टर, अगर आप सेफ्टी साइड देखना चाहते हो तो एक और चैप्टर कर लेना, जो है चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2, या कोई यूनिट नंबर 1 भी कर सकता है। और वैसे भी ये जो टॉपिक्स है ना वो बहुत ईजी है, ये आपने शायद 12th में कभी ना कभी पढ़े होंगे, 11th-12th के अंदर, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तो पढ़ोगे तो आ जाएगा। और कभी भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे यूट्यूब में भी वीडियोस डाले हुए हैं, एज वेल एज हम लोग ने ऐप पे भी वीडियोस डाले हुए हैं, आप उसको देख करके हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।